सोते समय खर्राटे लेना हल्द्वानी के ट्रांजिट कैंप निवासी युवक को महंगा पड़ गया। पड़ोसी ने विरोध किया तो दोनों में बहस हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां उनमें समझौता हो पाया। जानकारी के मुताबिक ट्रांजिट कैंप आजाद नगर वार्ड 4 निवासी अक्षय मिस्त्री चाट पकौड़ी का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। बीते दिन परिवार के साथ वह सोया हुआ था। नींद आने पर वह खर्राटे लेने लगा। खर्राटों से परेशान उसका पड़ोसी घर के बाहर आ गया। आरोप है कि इस दौरान उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर अक्षय जाग गया और घर के बाहर आया। बताया जा रहा है कि खर्राटों को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इस सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और दोनों को थाने ले आई। वहां समझाने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। थाना अध्यक्ष ट्रांजिट कैंप भारत सिंह ने बताया कि सोते समय खर्राटा लेना कोई अपराध नहीं है। खर्राटा लेने को लेकर पड़ोसियों के बीच बहस हो गई थी। इसकी सूचना पड़ोसी ने पुलिस को दी थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। मेरा ऐसा है कि मैं रात को 11:30 करीब मैं अपने घर आता हूँ। उसके बाद मैं खाना वाना खा के अपने बीवी बच्चों के साथ सोता हूँ। सोने के बाद अब मैं रात को खर्राटे लेता हूँ। तो खर्राटे लेने में जो मेरे सामने पड़ोसी है उनको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जिस कारण उन्होंने मेरे बारे में कभी यहाँ जाना, यहाँ जाके बोलना, कभी किसी से बोलना, कभी किसी प्रधान के पास जाके बोलना कि ये रात को खर्राटे लेता है और इसके लिए कुछ करो। हम क्या करें? तो क्या हम क्या करें? हम रात को सो रहे हैं तो हम क्या सो नहीं सकते अपने घर पे? इसी बात को लेके मैंने थोड़ा उनसे हमारी बहसबाजी हो गई। तो उन्होंने डायरेक्ट 112 पे कॉल किया गया उनको। 112 से फिर आई रात को 12 बजे करीब पुलिस वाले आए और आने के बाद फिर हम जिन्होंने कंप्लेन की और साथ में मुझे भी खर्राटे के थ्रू मुझे लेके चले गए कि गाली गलौज की और मैंने इनसे खर्राटे मारता हूँ, इसी चक्कर में मुझे ले गए। फिर चौकी में जाके हमारा ये समझौता हुआ कि जैसे मैंने पूछा गया हमसे कि कैसे क्या है मामला, तो मैंने बोला सर मैं रात को सो रहा हूँ, मैं खर्राटे ले रहा हूँ। तो इसी वजह से इन लोग को बार बार परेशानी हो रही है, जिससे मुझे इन लोग 2-3 बार गाली गलौज भी किया, जिससे मैं चुप रहा। तो अब मैं चुप नहीं रह सकता। मेरे को आराम से सोना है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ रहना है, जिससे कि मेरे पे कोई दिक्कत ना है और बार बार मेरे को इस तरीके से परेशान ना किया जाए। इससे पहले जब इनके बच्चे लोग बोल रहे हैं मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं खर्राटे की वजह से। उसके बाद इन्होंने सुबह उठते उनकी जो बच्चों की मम्मी है उन्होंने डायरेक्टली बोला, मुझे बड़े गंदे तरीके से बट से गली के सामने बोला गया कि ये सुअर किस तरीके से खर्राटे सोता है और इस तरीके से सुअर है ये बहुत बड़ा वाला। अच्छा। तो ये बहुत गलत बात है। आप मेरे से बात कर सकते थे कि भैया क्या करना है क्या नहीं, मगर इस तरीके से हमें बोला तो हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद हमने समझाया भैया हमसे इस तरीके से मेरे पीछे मत लगिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पुलिस को सूचना उन्होंने दी। रात को आने के बाद इन्होंने इधर उधर बताया। जैसे मेरे जानने वाले ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हर किसी को मैं पहचानता हूँ, हर किसी को जानता हूँ। उनके सामने जाकर अगर मेरी बेइज्जती करेंगे इस तरीके से, तो हमने भी थोड़ा बहुत उनसे बातचीत की कि हमारे साथ की हुई। फिर उन्होंने गाली गलौज की हमसे, हमने भी उनके साथ की गाली गलौज। तो उसके बाद उन्होंने पता डायरेक्ट 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। जब थाने गए थे, थाने जाने के बाद ये हुआ कि हम पहले खड़े रहे। उसके बाद हमारा जब बाद नंबर आया तो उन्हीं से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि सर ये खर्राटे लेता है और हम सो नहीं पाते। उसके बाद बोले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जो फर्स्ट उनको ही पता है, जो अपने सिपाही लोग हैं, बड़े भाई दादा लोग, उनको ही पता है कि खर्राटे में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी वजह से उनको समझाया गया कि आप खर्राटे ले रहे हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने बोला ये कुछ अलग ही टाइप का खर्राटा लेता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है।